2022 में रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है दोस्तों। 2025 की फरवरी महीने में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच में जो ओवल ऑफिस में मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग एक डिबेट के तौर पे देखा जा रहा था। उसके बाद हमें ये नहीं लग रहा था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटेंशन है इस रशिया और यूक्रेन की वॉर को रिजॉल्व करने के लिए। पर हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट पीस प्लान ऑफर किया है। इस 28 पॉइंट पीस प्लान के अंदर में ये बोला गया है कि जो रशिया के अंतर्गत में अभी भी क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क है, वो रशिया के अंडर में ही रहेगा। उसके साथ साथ रशिया खेरसन और ज़ैपोरिज़िया को भी कंट्रोल करेगा। ये 5 टेरिटरी छोड़ के रशिया ने जो अलग टेरिटरी एक्वायर किया है, वो सारी टेरिटरी यूक्रेन को वापस देना पड़ेगा। इसके साथ इस 28 पॉइंट पीस प्लान में ये भी बोला गया है कि यूक्रेन का जो आर्मी पर्सनल है वो 6 लाख के ऊपर नहीं होगा। यूक्रेन का जो इंटेंशन है नाटो में ज्वाइन करने का, वो इंटेंशन यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटो के रोल को लेके बहुत सारा विवाद पैदा हो गया है ये 28 पॉइंट पीस प्लान में। नेटो का रोल जो है इस 28 पॉइंट पीस प्लान में वो बहुत विवादपूर्ण है। पहला बात, यूक्रेन को ये सपना छोड़ना पड़ेगा कि वो नेटो में ज्वाइन करेगा। उसके साथ साथ रशिया भी ये अश्योर करेगा कि कभी भी रशिया उसके जो पड़ोसी मुल्क है उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर ये 28 पॉइंट पीस प्लान रशिया और यूक्रेन मान लेता है तो पहला बात तो रशिया को G8 के अंतर्गत दोबारा से ले लिया जाएगा और रशिया के ऊपर जितना भी लगाए हुए सैंक्शंस है वो हटाया जाएगा। दूसरा बात आता है यूक्रेन का। यूक्रेन को ये जो 5 टेरिटरीज है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ यूक्रेन को जो ट्रूप्स है वो घटाना पड़ेगा। अगर ये सारे पॉइंट मान लिया जाता है तो 28 पॉइंट पीस प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पर क्या कीव ये पॉइंट मानने के लिए तैयार है?